Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, मदरी चैनल का किड्स मदरी चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है, इस्लाम फॉर किड्स। आपको इसमें खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आज भी हमारे दो सेगमेंट होंगे। पहला सेगमेंट बहुत ही प्यारा सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, और दूसरा सेगमेंट होगा बच्चों की महफिल नात। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आपसे सवाल भी किया जाएगा, लेकिन पहले आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिससे दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पड़े होंगे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत हमने शामिल कर ली है। अब बढ़ेंगे नाज़रीन के लिए जो आज का सवाल है। आज का सवाल है, मुसलमानों के पहले खलीफा, मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु का विसाल किस महीने में हुआ? महीना भी बता सकते हैं। अगर आपको तारीख़ मालूम है, आप तारीख़ भी बता सकते हैं कि मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु का विसाल किस महीने में हुआ, किस तारीख़ को हुआ। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट, बहुत ही प्यारे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है। मदरसतुल आज आवाज़ बहुत कम आ रही है। ऑनलाइन। सेगमेंट शुरू हो चुका है। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। अभी भी थोड़ी कम है आवाज़। सेगमेंट शुरू हो चुका है, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, नाम आप देखें सेगमेंट का, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। मदरसतुल मदीना, ये समझें कि आपके घर पर आ रहा है मदरसतुल मदीना, तो आप इसे, इस सेगमेंट को इंशाअल्लाहुल करीम अगर आप इसे देखेंगे, गौर से देखेंगे, और कारी साहब जो हमें आयत याद कराएंगे, आप वो आयत याद करेंगे, उसके जो मखारिज हैं वो आप देखेंगे, वो समझेंगे, कवायद क्या क्या लगेंगे वो आप समझेंगे, तो इंशाअल्लाहुल करीम वो आयत और दीगर आयत भी आप पढ़ने में, अच्छे अंदाज से पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं कारी साहब की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे सैयद निहाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हुज़ैफ़ा भाई की आवाज़ है थोड़ी सी कम। जी हमें पता चल रहा है, तो कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर हुए हैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जो इस्लाम फॉर किड्स का बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम कुरान पाक तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, इसके क़वायद वग़ैरह समझते हैं, अच्छे अंदाज से कोशिश करते हैं। यहाँ मौजूद बच्चे भी बड़े अच्छे अंदाज से कोशिश करते हैं, और मदनी चैनल के नाज़रीन हमें मालूम है आप भी अच्छे अंदाज से कोशिश कर रहे होंगे। जी हाँ, इसका अंदाज़ा जब हम कहीं आगे पीछे कहीं बैठे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो पता चलता है कि बाज़ हज़रात, कल जैसे दो बड़े साहिबान थे, बुज़ुर्ग थे, तो सूरह इखलास और सूरह फलक हमें सुनाने लगे और कह रहे कारी साहब एक कलकला हमारा दुरुस्त करवाएं। तो माशाल्लाह उन्होंने सूरह फलक सुनाई और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो आपने कलकला करना है इसमें,
क्या करना है, कलकला होता है कौफ में, तो कलकला करें। फिर दोबारा उन्होंने पढ़ा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैंने कहा फलको फलको, 2-4 मरतबा प्रैक्टिस करवाई तो उन्होंने माशाल्लाह कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक तो माशाल्लाह अदा किया। और एक और भाई ने आके भी सुनाया, कोशिश की। जी हाँ, कोशिश करने से ही होता है जी। जब आप देख रहे होते हैं, हमें पता चल रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बुज़ुर्ग भी, अब वो तो थे भी माशाल्लाह 70 के करीब, तो दोनों ही तकरीबन, और एक और साहब थे वो तकरीबन 40 से ऊपर, मगर उन्होंने भी कोशिश की। कोशिश करना हमारा काम है। जी हाँ, ये याद रखें, हम कोशिश करेंगे और कोशिश करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि कुरान पाक तो बच्चों ने भी सीखना है, बड़ों ने भी सीखना है, और एक्स्ट्रा बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने भी सीखना है। तो सब ने सीखना है। ये नहीं कि भाई बच्चों ने ही सीखना है, बड़े नहीं सीखेंगे, अब हम बड़े हो गए, हम कैसे सीखें। जी आप भी कोशिश करते रहें, आप भी सीखते रहें। तो बाज़ हमारे यहाँ कैमरामैन हैं, वो भी कोशिश करते रहते हैं, अच्छे अंदाज से दोहराते रहते हैं, और कभी कभी मुझे सुनाते हैं। माशाल्लाह खुशी होती है कि देखें ये भी कितने अच्छे अंदाज से कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी तरह मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। तो यहाँ मौजूद बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं, बड़े भी कोशिश कर रहे हैं, कैमरामैन्स भी कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है MCR PCR में जो मौजूद हैं वो भी कोशिश कर रहे होंगे। जी हाँ, कोशिश कर रहे होंगे कि रोज़ाना सुनते रहते हैं भाई, एक एक हर्फ भी सुनते रहेंगे, एक एक आयत भी सुनते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा उन्हें भी कुरान पाक, उनका कुरान पाक दुरुस्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जी कोशिश करने से ही आता है। अगर हम सिर्फ बैठ के सुनते भी रहेंगे ना, तो हमें कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, समझ में तो आ रहा है, अब उसको हम अदा क्या करें, कैसे करें? तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना होगा। जैसे हमारे शाज़ी अल-अत्तारी ने जो है पहले कवायद बताते रहे, अब माशाल्लाह उन्होंने आयत भी पढ़ के सुनाई। सुबहान अल्लाह, बहुत खुशी हुई। हमारी प्यारी बच्ची फातिमा अत्तारिया, दीगर प्यारी बच्चियां जो है सुनाते रहे, प्यारे बच्चे सुनाते रहते हैं। तो जी ये कोशिश करनी है, बच्चों ने भी कोशिश करनी है, बड़ों ने भी कोशिश करनी है, और इसी तरह आगे बढ़ते चले जाना है। कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक को जब पढ़ना है तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है। अब मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ तजवीद व क़िराअत, पर तजवीद व क़िराअत के मुताबिक अगर पढ़ेंगे तो ही कुरान पाक अच्छा होगा। अगर ऐसे सादा पढ़ेंगे तो फिर तो सही नहीं होगा। तो जैसे मिसाल के तौर पर हा की अदायगी होती है हलक के दरमियान वाले हिस्से से, अगर उसको पढ़ दें हा, तो ये हलक से नीचे वाला जो हा होता है ना, हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है हा, वो उससे बदल जाएगा। तो जो हा होता है हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है, तो थोड़ा सा हलक पे जोर देंगे हा हा, तो ये अदा होगा। अच्छा, इसी तरह हम पढ़ते हैं कौफ। अब जैसे बताया कलकला, कलकला के माने जुम्बिश हरकत होती है। क्या होती है? आवाज़ लौट कर आती है। क्या होती है? आवाज़ लौट कर आती है। जब हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, तो क्या हुआ? आवाज़ दाल में लौट कर आई, ऐसे ही हुआ जी। अच्छा, इसी तरह कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, आवाज़ क्या हुई? लौट कर आई। तो इसी तरह पढ़ते हैं हम मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, बा में भी आवाज़ लौट कर आई। इसी तरह कहीं जीम आ जाता है, जीम में आवाज़ लौट कर आती है। अलम यजअल, जीम साकिन था। और इसी तरह कहीं तो साकिन होता है। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, मुहीत, तो में भी आवाज़ लौट कर आई। तो हुरूफ़ कलकला 5 है। इन 5 हुरूफ में आवाज़ लौट कर आती है, वापस आती है, आवाज़ दोबारा रिपीट होती है। अहद, देखें अहद बंद नहीं करना, अहद ख़राब हो जाएगी, फलक बंद ख़राब हो जाएगी। तो क्या पढ़ेंगे? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। तो ये कलकला हुआ, तो आपने दुरुस्त अदा करने में आप कामयाब हो गए। तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, तजवीद व क़िराअत के मुताबिक ही पढ़ना है, सीखना है, समझना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। हमारे आज सूरह मुज़्ज़म्मिल की आयत नंबर कौन सी पढ़ेंगे? कौन बताएंगे? जी बताइए, सैयद मुस्तफ़ा बताएंगे। 19, आयत नंबर 19, 19वीं आयत है। जी हाँ, अच्छा 19 एक ख़ास जो है निस्बत है, कौन बताएगा? और रोज़ाना वो हम पढ़ते भी हैं, चलें ये भी बताते जी। जी छोटे बच्चों में से किसी को ज़हन में आ रहा है? वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफ है 19। जी हाँ, ये निस्बत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, तो 19 हुरूफ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के, तो निस्बत हुई ना। तो आपने निस्बत वाली आयत है माशाल्लाह, तो आपने इसको अच्छे तरह से पढ़ना है। सब पहले क्या करना होता है? पहला मरला होता है तवज्जो से सुनना। जब आप तवज्जो से सुनने में कामयाब हो जाएंगे ना,
तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप तवज्जो से पढ़ने में भी कामयाब हो जाएंगे। और जब आपने तवज्जो से पढ़ लिया फिर आप समझने में, पहले समझना है, दूसरा मरहला होता है समझने का, पहला सुनने का, फिर समझना है दूसरे मरहले में। अच्छा तीसरा मरहला होता है फिर सुनाने का, पढ़ने का। तो पढ़ लिया, अच्छा अब हमने सुन लिया और फिर समझ लिया, फिर पढ़ लिया, फिर अब तो सुनाना चाहिए ना, अब सुनाना चाहिए। अच्छा अदर में कोशिश कर लें, तरतील में कोशिश कर लें, किसी तरह भी कोशिश करें। अच्छा होगा गलती होगी, क्यों कि अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया भी मदनी मुज़ाकिर ने फरमाया था कि बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारे तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होंगे। ऐसे नहीं है कि एक दो मरतबा पढ़ लिया और आयत दुरुस्त हो गई, ऐसे नहीं होता। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार दोहराएंगे तो वक्त आएगा कि हम कुरान पाक अच्छा पढ़ने वाले बन जाएंगे। तो हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करनी है। जो कोशिश करता है वही पाता है। तो मन जद्दा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। हुज़ैफा भाई कहाँ हैं? यही हैं, कहीं और हैं। जो कोशिश करता है वो पा लेता है। सिर्फ हुज़ैफा भाई की आवाज़ आएगी। जो कोशिश करता है वो पा लेता है। नहीं, आवाज़ मज़े की आई। जो कोशिश करता है वो पा लेता है। मेरी आवाज़ देखें कितनी है हुज़ैफा भाई, आपकी आवाज़ कम है, फिर जोर लगा के ज़रा। अच्छा यही मैं हसन भाई से कहूँ, देखो हसन भाई की आवाज़, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। ऐसी होनी चाहिए। जो कोशिश करता है पा लेता है, वो पा लेता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ, तो आइए बढ़ते हैं पहले मरहले की तरफ। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 19, 19वीं आयत तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़िही तज़किरा फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 19। सिर्फ एक बच्चे की आवाज़ आ रही है। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 19 आयत जो है वो हमने कारी साहब से अच्छे अंदाज से तवज्जो के साथ सुन ली है। अब बढ़ेंगे समझने की तरफ, अब बढ़ेंगे पढ़ने की तरफ। लेकिन उससे पहले आइए आज का सवाल दोहरा देते हैं। आज का सवाल जो किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन को बच्चों को दिया गया है, आज का सवाल है कि मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल किस महीने में हुआ? जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज से सुनी, कोशिश की आपने। और आइए अब बढ़ते हैं इसको समझने की, इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे भी और फिर समझने की कोशिश भी करनी है। आइए मेरे साथ मिलकर पढ़ना है। जब कुरान पाक पढ़ना है उससे पहले ताऊज़ और तस्मिया भी पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में हा की अदायगी हसन भाई क्लियर करनी है। हसन भी आता है हा से, आपका नाम भी हा से, तो आपने हा क्लियर करना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़िही तज़किरा, इन्ना हाज़िही तज़किरा, इन्ना हाज़िही तज़किरा, इन्ना हाज़िही तज़किरा, फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। वेल भाई आप आपकी आवाज़ आ रही है मगर क्या आहिस्ता हो जाते, थोड़ा मद को भी खींचना है, थोड़ा आवाज़ निकालें। फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की। अब बढ़ते हैं इसको समझने की जानिब। टीम ए और बी तैयार हो जाए मुकाबला। तैयार है मोहम्मद ज़ैन भाई?
मोहम्मद जैन भाई कह रहे नहीं, आप तो नहीं कह रहे हैं, मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। सोच ले तैयार है नहीं है, नहीं है तो फिर ठीक है, मुकाबला नहीं करते, वैसे पूछ लेते हैं। तैयार है पक्का है? मोहम्मद हुज़ैफ़ा भाई आप तैयार हैं? या आपका भी जहन इधर ही है कहीं और है? जहन इधर ही है पक्का जी। कल का मुकाबला कौन जीते थे? टीम ए टीम बी। आप उस वक्त टीम ए थे कल, तो इसलिए आप जीते थे। आज टीम बी में है, देखते हैं आप आज जीतते हैं या नहीं। तो तैयार हैं मोहम्मद हसन जी और सैयद मुस्तफ़ा, आप भी तैयार हैं? जी जी माशाल्लाह। अच्छा अब बढ़ते हैं इसको समझने की जानिब। पहला हर्फ है अलिफ या। टीम ए बताएगी क्या है, अलिफ है या क्या है, जल्दी से बताइए। हमजा है, जी हाँ। जिस अलिफ पर जबर जेर पेश आ जाए, खड़ी हरकत आ जाए, दो जबर दो जेर पे दो पेश आ जाए या जज़म आ जाए, वो अलिफ नहीं रहता बल्कि हमजा बन जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। जी आगे हरफ नून, नून मुशद्दद है। नून मुशद्दद में क्या होता है, टीम बी बताएगी। गुन्ना। क्या होता है? गुन्ना। गुन्ना होता है जी पक्का, सोच ले जी। अच्छा गुन्ना कितना, एक अलिफ का दो अलिफ का? जी एक अलिफ दो अलिफ? एक अलिफ। एक अलिफ का गुन्ना होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया, माशाअल्लाह। जी हाँ, टीम ए और बी के हैं पॉइंट 10-10। आगे बढ़ते हैं। हा का मखरज क्या है, जल्दी से बताएंगे टीम ए। हा का मखरज अभी अभी बताया था, से अदा होता है। अलग के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। सोच ले, सोचने का मौका दिया जी। टीम बी आप बताना चाहते हैं? बताइए। देर कर दिया आपने, हलक के ऊपर वाले हिस्से से, और आपकी कहीं से मदद हुई है लगता है जी। ये जवाब दुरुस्त माना जाएगा टीम बी का। टीम बी ने पॉइंट हासिल करनी है 10 और कर लिए हैं, 20 हो गए टीम बी के। फिर सवाल होगा टीम बी से और टाइम कम दिया जाएगा। जल्दी से, अगर आपसे भी गलती हो रही होगी तो हम बी ए की तरफ चले जाएंगे जी। टीम में बी बताइए, जाल का मखरज क्या है, जल्दी से बताइए। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है सैयद मुस्तफ़ा, आपका सीधा हाथ वो कौन सा है? आपने उस हाथ से दिया या किस हाथ से दिया? देखें, गौर करें, याद रखें कौन सा सीधा है। सीधा सोच लें कौन सा है सीधा हाथ जी। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। सीधा हाथ कौन सा है? अच्छा बार बार माइक आप क्यों देते हैं? आप ही, हसन रज़ा आपके हाथ में होना चाहिए माइक, आप ही इनके मुंह के आगे लगा दिया करें, ठीक है? मुंह के आगे कर देंगे तो आपका हाथ भी माशाल्लाह आप लंबे हैं थोड़ा, तो उन तक पहुंच जाएगा। करीब ही बैठे हुए हैं तो बार बार देने की हाजत भी नहीं है, सही है? तो आपने अपने हाथ में ही रखना है। ठीक, बताइए जाल का मखरज बताइए, कौन बता रहे हैं? टाइम गुजर गया है, टीम बी बताइए। ज़बान का किनारा और ऊपर के दांतों के किनारे से अदा होता है। ज़बान का किनारा और ऊपर के दांतों, ज़बान का किनारा या कुछ और? सोच ले। ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। जी आधा जवाब उन्होंने दे दिया है, आधा जवाब आपका है, क्योंकि आधा जवाब गलत दिया था। ज़बान का सिरा होगा या नोक होगी? सिरा। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। जी टीम बी ने जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। में आपको मौका मिला मगर आप उस मौके से कोई फ़ायदा नहीं उठा सके हुज़ैफ़ा भाई, जल्दबाजी की मगर गलती हो गई। चले कोई मसला नहीं, फिर आपसे सवाल करते हैं। टीम बी आपके हो गए 20 नंबर और टीम ए के 30 हो गए, 30 नंबर माशाल्लाह। और टीम ए आपके हैं 10 नंबर, 10 पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा खड़ी हरकत और हरकत में क्या फ़र्क है, ज़रा बताइए। खड़ी हरकत और खड़ी हरकत को खींच, एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं, और हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं जी। सोच ले, सोच लिया। खड़ी हरकत को एक अलिफ खींचते और हरकत को नहीं खींचते बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जो हरकत होती हैं ज़बर ज़ेर पेश होती हैं, इनको बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। और जो खड़ी हरकत होती हैं इनको एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करते हैं, क्योंकि खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा ही के कायम मकाम होती हैं। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ता का मखरज बताने जा रहे हैं टीम बी। जल्दी से बताइए ता का मखरज जी। ता हुरूफ तो यह ज़बान की नोक और ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के
जड़ से अदा होता है। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से ता अदा होता है। कितने हुरूफ अदा होते हैं? 3 कौन कौन से? ता दाल सो। जवाब दुरुस्त दे दिया, सुभान अल्लाह। टीम ए की आवाज सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। टीम ए, हिम्मत नहीं हारनी आपने, कोशिश जारी रखनी है। हिम्मत तो नहीं हार रहे ना? हिम्मत हार रहे नहीं ना? हिम्मत करनी है। क्या कहते हैं? मंजद्दा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। अभी हुज़ैफा भाई की आवाज़ आई है, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आगे बढ़ते हैं। ता का मखरज बता चुके हैं टीम बी और पॉइंट हासिल कर चुके हैं। कितने हो गए पॉइंट? 40 और टीम बी के हैं, टीम ए के हैं 20। टीम ए फिर आपसे सवाल है, तज़किरा में ज़ाल को कितना हिलाना है? थोड़ा सा बता दें कि थोड़ा सा हिलाएंगे या थोड़ा ज़्यादा हिलाएंगे? नहीं लेंगे, थोड़ा सा भी नहीं हिलाएंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। ज़ाल है ज़ाल, देखें गौर से देखें। ज़ाल ज़ाल हिलाएंगे हिलाएंगे हिलाएंगे। हिलाएंगे कितना? नहीं हिलाएंगे, सोच रहे हैं, नहीं हिलाएंगे, थोड़ा या ज़्यादा? नहीं हिलाएंगे। बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। फिर सोच लें। सोच लिया? चले टीम बी, आप बताना चाह रहे हैं क्या हिलाएंगे? ज़ाल को हिलाएंगे नहीं, हुरूफ कलकला जो हिलाएंगे? हुरूफ कलकला जो होते हैं बस उनको हिलाते हैं। जी हाँ, अभी बताया था उर्फ़े कलकला को हिलाते हैं, उनमें आवाज़ लौटती है, इसके अलावा किसी भी हर्फ को नहीं हिलाना। इस चीज़ को सब ने समझ जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। 30 पॉइंट हो गए आपके, 40 पॉइंट है टीम बी के। और आइए बढ़ते हैं तज़किरा में काफ की अदायगी, काफ का मखरज क्या है बताइए। जी माइक आपके करीब आ जाएगा, आप बस सिर्फ बताइए। ज़बान की जड़ और ऊपर के दांतों की नहीं, ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से। ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा सोच रहे हैं? जी ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा सोच लिया आपने? जी। आप बताना चाहते हैं? और फिर लाविया हैं। उर्फ़े लहविया में से जी जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। जी बढ़ते हैं आगे। तज़किरा, रा पर ज़बर आने की वजह से रा हो जाएगा पूरी या बारीक? बताएंगे टीम ए पुर हो जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया, सुभान। आगे बढ़ के तज़किरा, अब है बड़ा मुश्किल सवाल जो है टीम बी से। पॉइंट भी ज़्यादा है टीम बी के। अब ये बताना है तज़किरा तुन, यहाँ वफ़ करेंगे तो कौन सा कायदा है? कोई भी नहीं बताएगा, खुद टीम बी ही बताएं कि कौन सा कायदा है। देखते हैं टीम बी बताती है या टीम ए बताती है। जी वफ़्फ़े इब्दाल माल अलिफ। वफ़्फ़े इब्दाल माल अलिफ नहीं, जवाब गलत हो गया है। नहीं, आवाज़ नहीं आई किसी की भी, इसको गलत हो गया। मशहद भाई आप बताइए। हाथ से बदल देंगे, हाथ से बदल देंगे। हाथ से तो बदलेंगे मगर इस कायदे का नाम बताना है। वक्फ बिल इब्दाल माल हा। वफ़्फ़ बिल इब्दाल माल हा, जी हाँ, जवाब दुरुस्त दे दिया मशहद भाई ने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, वफ़्फ़ बिल इब्दाल माल हा में क्या होता है? तनवीन को हा से बदल देते हैं। गोल ता को हा से बदलते हैं, तनवीन को नहीं बदलेंगे, ये याद रखना है। तनवीन तो दो ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदलते हैं, गोल ता को हा से बदलते हैं, क्योंकि कहीं दो ज़ेर की तनवीन भी आती है, दो पेश की तनवीन भी आती है। वक़्फ़ में उसे क्या करते हैं? साकिन कर देते हैं। अभी भी क्या कर रहे हैं? तज़किरा तुन से क्या हो जाता है? तज़किरा, तो साकिन भी हो गया हा, सही है। तो अच्छा, ये याद रखना है, गोल ता को हमने हाथ से बदल दिया। ठीक है, माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है, मगर पॉइंट नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, ये पॉइंट आपको नहीं दिए जाएंगे। ये मुकाबला है आप दोनों का, छोटे बच्चों का मुकाबला है, बड़ों का नहीं। आप लोगों ने ही जवाब देने हैं। जी टीम ए की तरफ जाएंगे। टीम ए बताइए, फमन में फ़ा का मखरज जल्दी से बताइए, इजी है। फ़ा का मखरज मोहम्मद ज़ैन बता दे। फ़ा दांतों का किनारा और निचले होंठ के तर हिस्से से। कौन से दांतों का किनारा? नीचे वाले, ऊपर के दांतों के किनारे और नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से। तर हिस्से से कौन सा हर्फ अदा होता है? ता। ता। ओ सॉरी, फा। सोच ले, फा ता या फा? फा। अभी आपने क्या कहा? ता। भूल गया था। भूल गए थे, तवज्जो नहीं थी, तवज्जो रखनी है। अच्छा, कि कौन सा हर्फ लिखा हुआ है? फा। फा लिखा हुआ है। फा की अदायगी ऊपर के दांतों के किनारे और नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से अदा होता है। और हुज़ैफा भाई का जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फमन, फमन शाअ, जी कौन सा कायदा? टीम बी जल्दी से बता दीजिए, पॉइंट कितने हो चुके हैं अभी तक?
50 50 हैं टीम बी के, और टीम ए आपके कितने हो गए? 40। करीब करीब आ गए हैं जी, बताइए। इफ़ा इफ़ा सोच लें प्यारे बच्चे, जल्दी करें। सोच लिया? हम टीम बी की तरफ जा रहे हैं, ए की तरफ। बताना। इक़फ़ा इफ़ा है। इफ़ा की माना क्या है? अबे वो हमसे नून को छुपाना। छुपाना, नून को छुपाना। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। अच्छा मोहम्मद ज़ैन, आप क्या जवाब देना चाह रहे थे? हमजा उसी कलमे में। हमजा उसी कलमे? कहाँ है हमजा? भाई हम तो इफ़ा पूछ रहे हैं, आप कहीं और आगे चले गए शायद। अभी आपसे वो सवाल हुआ ही नहीं मद का, तो मद का सवाल करेंगे तो आप जवाब देंगे ना जी। टीम बी ने पॉइंट हासिल कर लिए। पॉइंट कितने हो गए? 60 और टीम ए के 40। अब आपसे सवाल होगा, टीम ए बताइए, फमन शाह, शीन का मखरज क्या? शीन का मखरज याद है कि नहीं? शीन। जबान का किनारा। जबान का हर जगह किनारा इस्तेमाल नहीं होता प्यारे जबान बच्चे। का सिरा। हर जगह सिरा भी इस्तेमाल नहीं होता जी। कहीं ज़बान का की जड़ भी होती है, किनारे भी होते हैं, कहीं ज़बान का वस्त भी होता है, कहीं जड़ भी नहीं। टीम बी बताइए। हुरूफ शजरिया ज़बान के दरमियान और ताल्लुक के दरमियान ज़्यादा होता है। हुरूफ शजरिया में जीम शीन या ज़बान के दरमियान और ऊपर के ताल्लुक के दरमियान से आपको थोड़ा सा इशारा भी दिया था कि ज़बान के किनारे भी होते हैं, ज़बान का सिरा भी होता है, जड़ भी होती है, ज़बान के दरमियान वस्त भी होता है, मगर आप समझ नहीं पाए जी। टीम बी ने पॉइंट हासिल कर लिए। 70 पॉइंट हो गए टीम बी के और 40 पॉइंट है टीम ए के। फिर सवाल होगा टीम बी से, बताइए मद कौन सी है? जल्दी बताइए टीम बी। मद मुत्तसिल। सोच ले, मुनफसिल, मुत्तसिल मुत्तसिल या लाजिम? मुत्तसिल। सोच ले, लाजिम भी हो सकती है, मद मुत्तसिल हो सकती है कि नहीं? क्या कहना चाह रहे हैं? मद्दे लाजिम, मशवरा कर लें। मद्दे लाजिम जी, माइक में बोले, माइक में। मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम। आप क्या कहते हैं? मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल। टीम बी ए ने पॉइंट हासिल कर लिए हैं। टीम बी ने जो है अपना फैसला तब्दील कर लिया। आपने जवाब दिया था मद्दे मुत्तसिल, मगर आपसे कहा सोच लें, और आपने सोच कर टीम दे मुत्तसिल की बजाय मद्दे लाजिम पे चले गए, और टीम ए ने पॉइंट ले लिए। 50 नंबर हो गए टीम ए के। सुभान अल्लाह। अब सवाल होगा फिर दोबारा टीम ए से, बताइए मद्दे मुत्तसिल है शाह अत्तखज़ा। अच्छा यहाँ ता मुशद्दद है, किस तरह अदा करेंगे? मुशद्दद हर्फ को कैसे पढ़ते हैं टीम ए? बहुत ईजी सवाल है, बताइए। हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक दफ़ा अपने से पहले मुतारिक हर्फ से मिलाकर और एक दफ़ा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट हो गए टीम बी के? ए के 60 पॉइंट। 60 पॉइंट हो गए माशाअल्लाह, करीब आ गए आप। फिर दोबारा जी टीम ए बताइए। टीम ए तो बता चुकी, अब टीम बी से पूछते हैं, खा कहाँ से अदा होता है? और खा में कौन सी, ऊपर वाले हिस्से से। खा में कौन सी सिफात आती है? सोच लें, ऊपर वाले से या कहीं और से? ऊपर। सोच लें, ऊपर। मौका दे रहे हैं। ऊपर। ऊपर जी। अच्छा ये बताइए, इसमें कौन सी सिफात पाई जाती है? एक ख़ास सिफत पाई जाती है, अगर आप बताएंगे तो पूरे पॉइंट मिलेंगे, वरना टीम ए बता सकती है। कौन सी सिफत? खा, देखें, गौर करें। खा खा खा, अरे पढ़ने से प्यारे बच्चे पता चल जाता है। हुरूफ मुस्तालिया है जी हाँ, ये सिफत ख़ास है इसकी, और माशाल्लाह आपने पकड़ लिया। वरना टीम ए आप सोचते रह गए, आपने मेरे सवाल को समझा और फिर जवाब देने में कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह। आपने 10 पॉइंट हासिल कर लिए। आगे बढ़ते हैं। शाह अत्तखज़ा, बताइए क्या क्या इला में? ये तो इजी कायदा है टीम ए जी। तो आपसे कोई मुश्किल हो जाए, रब्बी ही बा मुशद्दद को कैसे अदा करेंगे? बहुत इजी कायदा है। 2 मरतबा। 2 मरतबा कैसे? एक दफ़ा आपने से पहले मुतारिक हर्फ से मिलाकर और एक दफ़ा आपने हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। अच्छा, बा मुशद्दद है, कोई जमाव होगा नहीं होगा? जमा होगा। जमाव से पढ़ेंगे पक्का? सोच लें। सोच लिया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह।
और आखिरी सवाल नहीं है, अभी एक दो सवाल है। बताइए सीन का मखरज क्या है? टीम बी बताइए सीन का मखरज बताइए। दोनों दांतों के दोनों जबान की नोक। बताइए जल्दी सीन का मखरज, टाइम जा रहा है जी। टीम ए है सीन का मखरज टीम ए बताना चाहे। जबान की नोक जी और दोनों दांतों के किनारे से दर्द है। अंदरूनी बैरूनी जी। टीम बी से पूछे जा रहा है। ए से हाँ, अंदरूनी किनारे से ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से 10 पॉइंट हासिल कर लिए टीम ए ने। सुभान अल्लाह। टीम बी ने देर कर दी थी, इस वजह से आपका सवाल नहीं माना जाएगा, जवाब दुरुस्त। टीम ए को पॉइंट मिलेंगे 80 हो गए टीम ए के। और कितने हैं टीम बी के? नहीं 90 70 है। 80 बराबर हो गए, बराबर हो गए। 80 बराबर हो चुके हैं। ओ बड़ा सख्त मुकाबला हो चुका है, बराबर हो चुके हैं। अब पूछा जाएगा सवाल टीम ए से, क्योंकि ये बी का सवाल था और ए की तरफ चला गया। ए फिर पॉइंट हासिल कर सकते हैं। बताइए कि या साकिन से पहले जेर आ जाए, क्या कायदा होगा? आप खड़े क्यों हो रहे हैं? खड़े नहीं होना सही है। अच्छा बताइए या मद्दा सोच ले। या मद्दा सोच लिया? अच्छा कितना खींचना है या मद्दा को? एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर। एक अलिफ यानी 2 हरकत के मुताबिक, और जवाब दुरुस्त दे दिया है। पॉइंट हो गए 90 माशाल्लाह जी। अब है 80 पॉइंट टीम बी के। और बताइए सबीला वफ करेंगे तो कौन सा कायदा? बताइए जरा सोच कर जवाब देना है। कोई नहीं बताएगा, कोई भी जल्दी बदल देंगे मगर क्या? बताइए टीम ए। माल अलिफ क्या? माल अलिफ नहीं, वफ बिल माल अलिफ। वफ बिल इब्दाल माल अलिफ। सोच लें, टीम ए ने भी कहा था माल हा जी। क्या कहते हैं? माल अलिफ। भाई दो नहीं चलेंगे, एक है। माल अलिफ। वफ बिल इब्दाल माल हा या माल अलिफ? माल अलिफ। दोनों बताएं। माल अलिफ। दोनों माल अलिफ। माल हा माल अलिफ। टीम बी कह रहे माल हा। अच्छा आप क्या कहते हैं टीम ए? माल अलिफ। माल अलिफ जी। टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है। वफ बिल इब्दाल माल अलिफ जी। सुभान अल्लाह। और टीम ए आज का मुकाबला हारते हारते जीत गई है। आपने देर कर दी ना, तो कभी आप अलिफ माल अलिफ नहीं, फिर आपने अपना जवाब चेंज कर लिया। तो कभी आप जवाब चेंज कर रहे हैं, कभी हाँ कर रहे हैं, कभी माल अलिफ कभी माल हा। तो हम आपका जवाब कौन सा दुरुस्त माने? तो हम भी कंफ्यूज हो गए थे ना। तो इसलिए जो है टीम ए जो है इसी पर कायम थी कि माल अलिफ, वफ बिल इब्दाल माल अलिफ अलिफ अलिफ। तो इसलिए जवाब टीम ए का दुरुस्त हो गया है। और 100 पॉइंट हासिल कर लिए टीम ए ने। और टीम बी के हैं 80 पॉइंट। अल्लाह, जीते जीते 30 पॉइंट आगे थे आप और फिर आखिर में हार गए। आज का मुकाबला निहाल भाई बताएंगे कौन जीता। सुभान अल्लाह जी। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, इस आयत को हमने समझ लिया है। आज का मुकाबला जीत लिया है टीम ए। आवाज़ बहुत कम आ रही है आज का मुकाबला जीत लिया है टीम ए ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। मैं हूँ कस्वा तारिक, मैं ओमान से हूँ। आपके सवाल का जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल 22 जमादुल उहरा को हुआ था। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन वैयाकुम। माशाअल्लाह आपने पूरा जवाब दिया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल 22 जुमादल उखरा को हुआ। आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाह जमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। प्यार प्यारे कारी साहब, मैं आज आपको कल का सबक सुनाऊंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्समाउ मुंफतिरुन बिही काना वअदुहु मफ़ऊला। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, हमारे शाह ज़मान अत्तारी ने
कल की का सबक सुनाया, बहुत अच्छे अंदाज से सुनाया। अच्छा प्यारे बच्चे, कल का सबक आपने सुनाया मफ़ऊला की जो है ना फ़ा, शायद हमने सुनने में ऐसा हुआ होगा कि आवाज़ ऐसी महसूस हुई, और फ़ा की अदायगी मफ़ आवाज़ जारी रहेगी, सांस भी जारी रहेगा, मगर क्या है इसमें कलकला नहीं होगा। आपने कलकला नहीं किया, मगर और इसको अच्छे तरीके से आपने अदा करना है। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया मिनचिनाबाद से। मेरे प्यारे प्यारे कारी साहिब, मैं आज आपको एक आयत सुनाऊंगी। इन्ना लदैना जाहिमा, इन्ना लदैना जाहिमा। जी प्यारी बच्ची फातिमा तारिया ने अच्छे अंदाज से कोशिश की, मगर कुछ गलतियाँ हुई हैं। एक तो इन्ना का पहले आपने गुन्ना कम किया, फिर दोबारा सही किया, अच्छा फिर दोबारा मद भी आपने पूरी करनी है, और अनकालऊ जहीमा को आपने क्या है अनकालऊ, थोड़ा सा सुनने में अजीब सा आया, तो और अच्छे अंदाज से क्या करना है। इन्ना लदैना और अच्छे अंदाज से कोशिश करनी है। कल फिर दोबारा सुनाना है, अच्छे अंदाज से सुनाना है। यह आयत भी और अगली आयत भी, दोनों आयतें कोशिश करनी है। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है प्यारी बच्ची वही पा लेता है, तो आपने कोशिश जारी रखनी है। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, आमीन। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है मोहम्मद तलहा तारी, मैं चिन्नौर शहर से अर्ज कर रहा हूँ। निहाल भाई, जी भाई, आज मैं आपको ये शेर सुनाऊंगा। ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहमद रज़ा तारी थे चिन्नौर से, आपने शेर सुनाया, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। तलहा तारी थे, माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं ओमान से हूँ। आपके सवाल का जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल 22 जमादुल आखिर को हुआ था। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन वय्याकुम। माशाअल्लाह। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल 22 जुमादल आखिर को हुआ। आपका जवाब दुरुस्त है, 22 जुमादल उखरा को हुआ। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को इस्लाम फॉर किड्स को आगे बढ़ाते हैं और अब कारी साहब की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला मरहला कौन सा है। जी हाँ प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए इस आयत को अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़िही तज़किरा, इन्ना हाज़िही तज़किरा, इन्ना हाज़िही तज़किरा, इन्ना हाज़िही तज़किरा, फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। इन्ना हाज़िही तज़किरा, इन्ना हाज़िही तज़किरा, फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, फमन शाअ
إلى ربه سبيلا। फमन में गुन्ना भी करना है इख्फा का, और मद भी करनी है, मद मुत्तसिल 2.5 अलिफ खींचने। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا। शाहजैन मोहम्मद जैन और हुज़ैफा भाई ने जल्दी की, मद को फिर छोड़ दिया। अब आप बताते भी हैं मद मुत्तसिल है। मद मुत्तसिल को क्या करना होता है प्यारे बच्चों? मद की माना होता है खींचना, दराज करना। तो उसको यूज़ भी तो करना है, इस्तेमाल में भी तो लाना है। अब समझ गए तो उसको आपने फिर उस पर अमल भी करना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। जी, इससे पहले कोई सुनाना चाहते हैं इस आयत को? कौन सुनाएंगे? जी आप सुनाएंगे? हुज़ैफा भाई सुना दें जल्दी। इन्न हाज़िही तज़किरह। तज़किरह, तज़किरह, दाल की अदा तज़किरह। फमन शाअ अत्तखज़। शाह को खींचे, शाह को मत खींचे। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। क्या दाल पर ज़बर है? खड़ी हरकत तो है नहीं, तो दाल की ज़बर को लंबा नहीं करना। शाअ अत्तखज़, शाअ अत्तखज़ इला। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। फमन शाअ अत्तखज़ इला। अत्तखज़। चलें अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रैक्टिस नहीं की लगता है। प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार, फिर आपसे दुरुस्त हो जाएगा। तो क्या करना होता है? बार बार दोहराना होता है। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया भी फरमाते हैं कि मदनी मुज़ाकरे में फरमा रहे थे, किसी ने सवाल किया तो आप समझा रहे थे कि बार बार आयतें पढ़ेंगे ना तो दुरुस्त होता है। तो बार बार दोहराएं। जैसे हाफिज़ कुरान भी बार बार पढ़ता है तो उसको याद होती है, फिर उसके दुरुस्त होते हैं। तो कई मरतबा दोहराना पड़ता है। तो आप दोहराते रहेंगे, इंशाल्लाह फिर आपकी ज़बान पर चढ़ जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़िही तज़किरा। इन्ना हाज़िही तज़किरा। इन्ना हाज़िही तज़किरा। इन्ना हाज़िही तज़किरा। आवाज़ आ रही तज़किरा, सीटी नहीं होगी। तज़किरा, ऊपर ज़बान से लगाएंगे। तज़किरा। इन्ना हाज़िही तज़किरा। इन्ना हाज़िही तज़किरा। इस्माइल भाई आप पढ़े ज़रा। इन्ना हाज़िही तज़किरा। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। इन्ना हाज़िही तज़किरतुन फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। इन्ना हाज़िही तज़किरतुन फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। इन्ना हाज़िही तज़किरतुन फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। इन्ना हाज़िही तज़किरतुन फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। माशाअल्लाह, बढ़ते तरतील की तरफ।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا उस्मान भाई ज़्यादा नहीं खींचेंगे हुर्फ़े मद्दा या खड़ी हरकत में एक अलग से ज़्यादा खींचेंगे तो भी इसकी खूबसूरती चली जाएगी। मिसाल करो इला रब्बिही सबीला एक अलग इला इला रब्बिही सबीला إلى ربه سبيلا इस्माइल भाई ज़रा एक
पढ़ता आप भी कोशिश करें कि एक सांस में जवाबुल जवाब में उठा कर ज़रा माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, हदर में और तरतील में हमने तिलावत भी सुनी इस आयत की। अब बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले कारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा कारी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है बच्चों की महफिल नात। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है। इस्लाम फॉर किड्स सेगमेंट शुरू हो चुका है। इस्लाम फॉर किड्स या बच्चों की महफिल नात। जी सेगमेंट शुरू हो चुका है बच्चों की महफिल नात। आपने यहीं पर ही हाजिर रहना है। अब कुछ इंशाअल्लाह उल करीम कॉल शामिल करेंगे, फिर इंशाअल्लाह मुकाबला भी करेंगे, कलाम भी सुनेंगे। जी कॉल्स। मेरे प्यारे प्यारे मर्शद भाई, आप मुझे ये कलाम सुना दे। हशर में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा पहले कलाम सुन लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट कॉल। जी हशर में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हशर में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा।
कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आदतें पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। अल्लाह माशाअल्लाह, हश्र में ख़ुद को जो देखूंगा बिकर जाऊंगा। आपने घर न संभाला तो किधर जाऊंगा। बढ़ते हैं उस्मान भाई की तरफ। माशाअल्लाह कॉलर की फरमाइश पूरी की। अब उस्मान भाई के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और इनसे प्यारे सा कलाम सुनते हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है।
माशाअल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। माशाअल्लाह। उस्मान रज़ा तारी भाई से हमने कलाम सुना। अब बढ़ेंगे मिसवान भाई की तरफ। मिसवान भाई से भी एक प्यारा सा कलाम सुनेंगे। मांगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। मांगते खाली हाथ न लौटे, मांगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है। उनके करम की बात ना पूछो। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए। उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है। उनके करम की बात ना पूछो। मांगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। इश्क नबी कौनैने की दौलत, इश्क नबी बख्शिश की ज़मानत। इश्क नबी कौनैने की दौलत, इश्क नबी बख्शिश की ज़मानत। इससे बढ़कर हंसते तलब में, इससे बढ़कर हंसते तलब में है कोई सौगात ना पूछो। इससे बढ़कर हंसते तलब में है कोई सौगात ना पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। मिसवान रज़ा तारी से हमने कलाम सुना। अब बढ़ेंगे प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन मुकाबले की तरफ, और राउंड को शामिल करेंगे, बज़र राउंड को। इस राउंड का तरीक़ेकार जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस राउंड में कुछ वर्ड्स मैं दूंगा। दोनों टीमों के पास बज़र मौजूद है, टीम ए के पास भी टीम बी के पास भी। जिससे पहले बज़र बजाई वो ही ऐसा शेर सुनाएगी। उस टीम को ऐसा शेर सुनाना होगा जिस शेर में वो वर्ड आता हो। बज़र नहीं बज रही है आपकी। मशहद भाई की टीम की बज़र बज रही है, लेकिन उस्मान भाई की टीम की बज़र काम नहीं कर रही। चलें मशहद भाई से कलाम लेते हैं जब तक, फिर इंशाल्लाह राउंड को शामिल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुज़ारा, जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुज़ारा, जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में
जब से हुआ है हम हदीबा का कि मिदहत में बड़े रंगीन हुए मज़मूम बड़े नक्शों निगाराए बड़े रंगीन हुए मज़मूम बड़े नक्शों निगाराए जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजार आए दिले मुज़तर वतन में अब तुझे कैसे करार आए। माशाअल्लाह। मशहद रज़ा भाई से हमने कलाम सुना। अब बढ़ेंगे बज़र राउंड की तरफ और अब चेक करें बज़र। माशाअल्लाह टीम ए और टीम बी दोनों की बज़र काम कर रही है। पहला वर्ड है, वर्ड तो सुन लें। पहला वर्ड है रोशनी। टीम ए रोशनी। दिलो निगाह की दुनिया नहीं नहीं हुई है। दिलो निगाह की दुनिया नहीं नहीं हुई है। रोद बढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक पॉइंट हासिल कर लिया है टीम। हाजिर रहना यहीं पर टीम ए ने। माशाअल्लाह आवाज़ आनी चाहिए। टीम ए ने एक पॉइंट हासिल कर लिया है। अच्छा एक और आप रूल सुन लें। रूल ये है कि अगर आपने वर्ड सुनने से पहले बज़र बजा दी तो आज आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, यानी आपका पॉइंट जो है आपसे वापसी ले लिया जाएगा। तो इसलिए पहले वर्ड सुने और उस टीम से भी नहीं पूछा जाएगा जिस टीम ने पहले बज़र बजाई। वर्ड सुनने से पहले तो उस टीम से पूछा नहीं जाएगा। तो पहले आराम से सुकून के साथ वर्ड को सुने फिर बज़र को बजाएं। अगला वर्ड 4 टीम बी। चार जानिब रोशनी गए सब समा गए नूर नूर। चार जानिब रोशनी गए सब समा गए नूर नूर। हक ने पैदा आज अपने प्यारे को फरमाया है। माशाअल्लाह। अगला वर्ड 1 पॉइंट हो गया है टीम ए का, 1 पॉइंट है टीम बी का। सरवर। टीम ए सरवर। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे पा गए खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे पा का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। माशाअल्लाह 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं उस्मान भाई और इस्माइल भाई की टीम ने। अगला वर्ड देखते हैं मशहद भाई पहले बज़र बजाते हैं या फिर टीम ए पहले बज़र बजाती है। हक। टीम ए हक। पेश हक मौजूदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। पेश हक मौजूदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हम हंसाते जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं उस्मान भाई और इस्माइल भाई की टीम ने और फैसला हो गया कि आज का मुकाबला जीत लिया है टीम ए ने। माशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको उस्मान भाई और इस्माइल भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस्माइल भाई आपकी तरफ चलते हैं और आपसे एक प्यारा सा कलाम सुनते हैं। बलगल उला बिकमालिगे
कमालेंगे, कशफ तुझा भी जमालेंगे, हसनत जमी खिसालेंगे, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही शुमाए के दुआ नहीं, बलगल उला भी कमालेंगे, कशफ तुझा भी जमालेंगे, हसनत जमी खिसालेंगे, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। वगिला मक्का के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए, वगिला मक्का के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मक्का, वो नबी है जिसके है ये मक्का, वो नबी है जिसके है ये मक्का, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, सल्लो अलैहि व आलिहि, 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 सल्लो अलैहि व आलिहि। सर अर्श पर तेरी गुज़र, दिल फर्श पर तेरी नजर, सर अर्श पर तेरी गुज़र, दिल फर्श पर तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शै, मलकूत मुल्क में कोई शै, वो नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया